है। लेंथ बढ़ते जाने से जो रॉड की काट होती है, ठीक है, वो और भी कम हो जाती है। ठीक है, और अंत में इसी पॉइंट एफ पर रॉड टूट जाता है, रॉड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, कटी पर रॉड की काट कम हो, होते जाने से लगाए गए, ठीक है, आवश्यक बल को भी धीरे धीरे कम करना पड़ता है। ठीक है, लगाया गया जो फोर्स होता है, फोर्स को धीरे धीरे कम करना पड़ता है। ठीक है, परंतु पॉइंट एफ को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी जो रॉड है वो हमारा पॉइंट एफ के आने के बाद टूट जाएगा। ठीक है, रॉड पर मैक्सिमम या अल्टीमेट पॉइंट ई पर ही प्राप्त हो जाता है। मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम होता है, वो ई पॉइंट पे ही प्राप्त हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, बट जो पॉइंट एफ है वहाँ से टूटने के कारण उस पॉइंट को हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो पॉइंट हमारा ये था, पॉइंट्स ए को लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। पॉइंट बी को, ठीक है, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट सी को हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ई को मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, पॉइंट एफ को ब्रेकिंग या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। इसके बाद ये हमारा फेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन को हम ढलावा लोहा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको ढलाव लोहा भी कहते हैं, ढलवा लोहा। ठीक है, जो एलॉय वगैरह होता है वो कास्टिंग में आता है। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। कास्ट आयरन को, ठीक है, स्पेसिमेन जो होता है टेंशन स्ट्रेस के लिए
ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। ठीक है, जो हम बताते हैं अभी थोड़ी में। ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कास्ट आयरन है। ठीक है ना, इसमें देखते हैं हम, जो कास्ट आयरन होता है एक ब्रिटिल मटेरियल होता है। ठीक है, अतः कम टेंशन में ही फेल हो जाता है। ठीक है, इसको देखते क्या होता है, इस ग्राफ से ये क्लियर हो जाता है कि इसकी इलास्टिसिटी लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बहुत कम है। ठीक है, इसकी बहुत कम है या लगभग जीरो के बराबर है, इक्वल टू और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें यील्डिंग नहीं होती है। इस पॉइंट पर जो है ये स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस या वार्निंग नहीं देता है। ठीक है, इसकी टोटल स्ट्रेन, ठीक है, जो माइल्ड स्टील होता है उससे कम होता है, माइल्ड स्टील से कम होती है। ठीक है, परीक्षण के दौरान जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके दौरान ये पाया गया कि कास्ट आयरन का स्पेसिमेन अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंचते ही ठीक है, पहुंचने पर अचानक टूट जाता है, अचानक ही टूट जाता है और किसी भी प्रकार का ठीक है कटी बनने की क्रिया इस मटेरियल में नहीं हो पाता। ठीक है,
ये हमारा ड्राइंग से भी स्पष्ट हो गया है, ठीक ना, क्योंकि अंतिम स्ट्रेस डी पर या डी के बाद आरेख जो लाइनिंग है हमारी वो नीचे नहीं आती है, नीचे नहीं आती है, ठीक है, बल्कि वहीं फेल कर जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आता बल्कि लगभग वहीं फेल कर जाता है, ठीक है। कास्ट आयरन में मैक्सिमम स्ट्रेस पर जो खिंचाव होता है, टेंशन का दर भी अधिक होता है, ठीक है। इसमें ई का मान जो यंग मॉडुलस है, ठीक है, ई का मान भी स्ट्रेस इंटेंसिटी के हिसाब से बढ़ता रहता है, ठीक है, या फिर बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। कास्ट आयरन का अल्टीमेट स्ट्रेस होता है टेंशन में 70.2 से 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है, ठीक है। इस समय स्ट्रेन लगभग 1/400 होती है, ठीक है। अधिक स्ट्रेस पर टेंशन की दर भी अधिक होती है, ठीक है। टेंशन में इसका, ठीक है, इलास्टिसिटी फैक्टर भी, ठीक है, तीव्रता स्ट्रेस इंटेंसिटी के साथ बदलता है, ठीक है। इसका यंग मॉडुलस